दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया AG3 असिस्टेंट ग्रेड 3 वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इसकी नोटिफिकेशन के बारे में कि AG3 की जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा कितने पदों के ऊपर कितनी वैकेंसीज के साथ इसकी नोटिफिकेशन आउट की जाएगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस भर्ती से रिलेटेड जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं AG3 नोटिफिकेशन के बारे में। सो देखिए नवंबर 2024 के अंदर एक न्यूज निकलकर सामने आई थी कि एफसीआई की तरफ से असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए जो भर्ती है वो आउट की जाएगी और इसके जो फॉर्म है वो दिसंबर 2024 के अंदर आउट किए जाएंगे। हालांकि दिसंबर 2024 जा चुका है, जनवरी फरवरी और इवन मार्च 2025 जो है वो भी यहाँ पर बिल्कुल जाने को है, लेकिन अभी तक इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं की गई है। इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो भी निकलकर सामने नहीं आ रही है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सीरियस होकर इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे नवंबर 2024 से, उन्होंने भी यहाँ पर उम्मीद छोड़ दी है। उनका कहना है कि यार ये जो भर्ती है ये नहीं आएगी। उस समय में एक हाइप क्रिएट किया गया था ताकि जो कोर्स वगैरह हैं वो बेचे जा सकें, और यकीन मानेगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने उस समय में किसी भी रेट के ऊपर जो कोर्स है वो परचेज कर लिए थे, कोचिंग्स वगैरह वो भी उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि उस समय जो एक तरह से माहौल बनाया गया था वो यही था कि भाई दिसंबर के अंदर वैकेंसी के फॉर्म आएंगे और जनवरी के अंदर इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी मार्च चला गया है, उम्मीद बच्चे छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये निकल लगता है कि क्या ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, या अभी जो दोबारा से बातें उठनी शुरू हुई हैं कि AG3 जो भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल मई के अंदर देखने को मिलेंगी। ये सिर्फ पिछली बार की तरह ही यहाँ पर अफवाह है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं दो तीन चीजें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो क्लियर ये कर देता हूँ कि एक RTI लगाई गई थी एफसीआई के अंदर और वहां पर टोटल वैकेंट पोस्ट के बारे में पूछा गया था। तो वहां से निकलकर न्यूज जो सामने आई थी वो ये थी कि लगभग 32 से 33 हजार जो पद है ना वो एफसीआई के अंदर खाली है। दोस्तों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन मैथ्स के साथ स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम भी जुड़ी होती हैं, जैसे टाइम की कमी, लेंथी कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, गलत प्रैक्टिस टेक्निक, एग्जाम स्पेसिफिक ट्रिक्स का ना होना, स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चंस इनकम्प्लीट रह जाते हैं और आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है ना वो भी यहां पर मिस हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो सारी प्रॉब्लम्स थी। सॉल्यूशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड शॉर्टकट ट्रिक्स मैथ्स बुक। अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स की एक बुक लेकर आया है जो एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। अब इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग को बहुत ईजी बना देता है। एग्जाम्पल के साथ आपको सभी चीजें समझाई गई हैं। कैलकुलेशन टाइम को जो है वो आपको यहाँ पर कम करता है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक जगह मिल जाते हैं। टाइप वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ये अवेलेबल है। इसके अलावा एग्जाम कार्ड की जो बुक्स है वो मार्केट में क्यों स्टैंड करती हैं, आपको क्यों परचेज करनी चाहिए? क्योंकि ये आपको क्वालिटी तो देती है, आपके एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ ही सबसे लो प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर ये आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ये बुक जो है बेस्ट क्यों है मार्केट के अंदर? क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं और सोल्ड एग्जांपल्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको यहां पर क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको चैप्टर वाइज यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर है तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके साथ थ्योरी भी आपको मिलेगी और फॉर्मूला जो है वो भी आपको एक ही जगह पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा टाइप वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहां पर दिए गए हैं और शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ आपको यहां पर समझाई गई है। सो अगर आपका भी मैथ वीक है, आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये बुक को जरूर परचेज कीजिएगा। जो लिंक्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पद खाली हैं तो 110% जो वैकेंसी है उसको भरा जाएगा, उसके जो फॉर्म है वो भी आउट किए जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि भर्ती आपकी जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ की जाएगी, बिल्कुल जो है आपकी जो नोटिफिकेशन है वो उसकी आउट की जाएगी। हाँ देर सवेर की जा सकती है बट भर्ती आपकी जरूर आएगी। सेकंड यहाँ पर यह है कि कितने पदों के ऊपर आपकी यहाँ पर जो इसकी भर्ती है वो आउट की जाएगी। सो देखिए पदों के ऊपर कितनों के ऊपर भर्ती आएगी ये अभी आपका कोई भी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर चाहे वो 5,000 पर आए, चाहे 4,000 पर आए, चाहे 3,000 पर आए, अभी मेन प्रायोरिटी क्या है कि आपकी जो भर्ती है ना उसकी नोटिफिकेशन आनी चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि इसकी जो भर्ती है वो नहीं आएगी, सारी चीज़ें जो हैं ये झूठ है, सारी चीज़ें फर्जी हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए भर्ती अप्रैल के अंदर आए,
मई के अंदर आए या जून के अंदर आए, भर्ती तो आपकी आनी आनी है। लेकिन ऐसे में जो लोग पढ़ाई कर रहे थे सीरियस होकर, नवंबर से लगे हुए थे और उनको उम्मीद थी कि जनवरी तक आएगी, जनवरी के बाद बोले मार्च में भर्ती आएगी, और अब वो अगर पढ़ाई को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान उन्हीं कैंडिडेट्स का है जो यहाँ पर पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर भर्ती सपोज आप मानकर चलेगा मई के अंदर आउट कर दी जाती है और जून में पेपर जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाता है, और अगर आप मार्च अप्रैल और मई तक पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से अगर आप शुरू करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर जो सिलेक्शन के चांसेज हैं वो भी यहाँ पर आपके बहुत कम हो जाते हैं। सो ऐसे में जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि ये भर्ती नहीं आएगी, मुझे अपनी स्टडी बंद कर देनी चाहिए, सो उनके लिए क्लियरली एक मैसेज ये है कि अभी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। अभी आप अप्रैल एंड और मई के फर्स्ट वीक तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जब आपने इतनी तैयारी की है तो एक महीना आप और तैयारी यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक महीना तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है, बट अगर आप तैयारी छोड़ देते हो और उसके बाद भर्ती आती है और अगर आपका शेड्यूल खराब हो जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो भर्ती है वो अप्रैल एंड के अंदर या फिर मई के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाए। हालांकि इससे रिलेटेड एक जो लेटर है वो भी हमने डाला हुआ है FCI के पास, उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आपने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक वहां पर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से और अपडेट निकलकर सामने आ जाएगी कि ये जो भर्ती है ये किस मंथ में इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो तैयारी आप करते रहिए, इतना टाइम वेट किया है तो थोड़ा सा 1-2 महीने और वेट कर लीजिए। 110% इसकी जो भर्ती की नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले ही मिलेगी। इसके बाद एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझनी होगी कि ये जो भर्ती है ना, ये रेगुलर भर्ती नहीं है, ठीक है। रेगुलर भर्ती क्यों नहीं है? पहले 2019 के अंदर आई, 2019 के बाद ये यहाँ पर 2022 के अंदर आउट की गई, यानी कि 2 या 3 साल के गैप पे ये जो भर्ती है ये आउट की जा रही है। अब 2022 के बाद आप मानकर चलिएगा कि ये जो भर्ती है 25 के अंदर ही आउट की जाएगी। 24 में आउट होनी थी, 24 में नहीं कर पाए, बट हाँ अब 25 के अंदर आपको मिड ऑफ 25 के अंदर ये जो भर्ती है ये यहाँ पर 110% आपको देखने को मिलने वाली है। अब इस भर्ती से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि AG3 के अंडर कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आती है। सो अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की बात करूँ जो AG3 के अंडर आती है, सो सबसे पहले तो AG3 का मतलब होता है असिस्टेंट, तो यानी कि असिस्टेंट की ये जॉब है। तो असिस्टेंट किस किस फील्ड के अंदर होता है? असिस्टेंट यहाँ पर होता है जर्नल, ठीक है, जर्नल हो गया। असिस्टेंट यहाँ पर हो गया अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स हो गया आपका। थर्ड यहाँ पर आपका हो गया टेक्निकल, ठीक है, थर्ड आपका हो गया टेक्निकल। फोर्थ आपका हो गया डिपो, ठीक है, डिपो। एंड फिफ्थ यहाँ पर आपका हो जाता है हिंदी। यानी कि इन पोस्ट के अंदर आपके असिस्टेंट की जॉब लगती है, जैसे जनरल असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, डिपो असिस्टेंट और हिंदी असिस्टेंट। तो AG3 के अंदर ये सारी पोस्ट आपकी आती है। अगर यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं जर्नल की यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर, ठीक है। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कर रखी हो प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है आपको, तो आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर अकाउंट्स की बात करता हूं तो यहां पर आपके पास बीकॉम प्लस कंप्यूटर होना जरूरी है, ठीक है, बीकॉम और कंप्यूटर हो गया। टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में आपके पास BSc आपने कर रखी हो, और BSc भी किस में? एग्रीकल्चर में, ठीक है, बॉटनी में, जूलॉजी में, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इनके अंदर अगर आपने BSc कर रखी है तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, या फिर आपने यहाँ पर BTech कर रखी है, ठीक है, BTech कर रखी है या फिर BE कर रखी है। किसके अंदर? आपने फूड, आपके अंदर फूड साइंस के अंदर कर रखा है, आपने एग्रीकल्चर के अंदर अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर डिपो की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिपो की क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना यहाँ पर जरूरी है प्लस कंप्यूटर की नॉलेज होना आपको यहाँ पर जरूरी है। हिंदी के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखे हो जिसमें हिंदी आपका एक बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पर भी आपका जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आपसे मांगी गई है, ठीक है, प्लस हिंदी और इंग्लिश एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मांगी गई है। इसके बाद अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो देखिए एज क्राइटेरिया के लिए अगर मैं जर्नल से लेकर डिपो तक के एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 18 से लेकर 27 साल तक आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, ओनली हिंदी की, तो 18 से लेकर 28 साल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एज रिलैक्सेशन के अंदर OBC जो है उनको 3 इयर्स का, और SC और ST जो है इनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर भी सेम है, OBC को
3 इयर्स का, और SC और ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, जो चीज़ें मैंने आपको ग्रेजुएशन और एज बताई है। अभी आगे अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, और फीस के बारे में, दो चीज़ों के बारे में और बात करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम की फीस की बात करूँ यहाँ पर, तो अनरिजर्व, OBC और EWS, इन 3 कैटेगरी को यहाँ पर 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अदर जितनी भी कैटेगरी है प्लस वीमन, सभी कैटेगरीज के अंदर उनकी जो फीस है वो 0 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 फेज के अंदर आपका पेपर होगा, फेज 1 और फेज 2। फेज 2 को अगेन यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, अगेन फेज 1 और फेज 2। ठीक है, यानी कि पहला एग्जाम फेज 1 फेज 2, और फेज 2 जो होगा वो भी आपके 2 पेपर यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर मैं फेज 1 की यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले फेज 1 की बात करता हूँ, तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आपका, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और GS और करंट अफेयर। ठीक है, और करंट अफेयर्स। अभी इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, और जीके और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। हर एक सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट का समय जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। 15 मिनट का जो टाइम है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 मार्क्स होंगे, 100 ही आपके क्वेश्चंस होंगे, और 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। फेज 2 की अगर मैं बात करता हूं, तो फेज 2 के अंदर 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा उसके अंदर 120 MCQ क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, 120 नंबर का पेपर होगा, 120 ही मार्क्स का होगा, और 90 मिनट्स जो है वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर के अंदर आपके 60 क्वेश्चंस होंगे MCQ, 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इसके लिए आपको 90 मिनट का जो टाइम है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आपने अप्लाई किया है जनरल और डिपो के लिए, जनरल और डिपो पोस्ट के लिए किया है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर एक पेपर होगा, कौन सा, फेज 1 वाला। अगर आपने अदर पोस्ट के लिए, टेक्निकल के लिए किया है, इसके अलावा अगर आपने अकाउंट्स के लिए किया है, ठीक है, सो यहाँ पर आपका दूसरा पेपर, टेक्निकल पेपर है, वो भी यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है वो यहाँ पर लिया जाएगा। सिर्फ जनरल और डिपो का फेज 1 होगा, बाकी अदर सभी पोस्ट के लिए जो है, अदर जो पोस्ट है उनके लिए आपका जो है पेपर 2, ये दोनों पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूं, ठीक है, सैलरी की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो आपका जो अलाउंसेज है ना, अलाउंसेज यहाँ पर 18,161 रुपये बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलाउंसेज के बाद बेसिक पे, आपका जो बेसिक पे है वो कितना बनता है, 28,200 रुपये के लगभग बनता है। और टोटल ग्रॉस इनकम बोलता हूँ ना, अगर टोटल ग्रॉस में बोलता हूँ तो वो यहाँ पर बनती है आपकी 46,361 रुपये। ठीक है, 46,300। अभी यहाँ पर सैलरी डिडक्शन, ठीक है, सैलरी डिडक्शन, आपकी सैलरी में से कुछ पैसे भी कटते हैं, कुछ फंड्स वगैरह के, वो यहाँ पर कटते हैं आपके 4,841 रुपये के लगभग, कुछ कम कुछ ज़्यादा। और इन हैंड सैलरी की बात करता हूँ तो वो आपकी 41,600 रुपये इन हैंड सैलरी होती है, जो कि आपके हाथ में फाइनली यहाँ पर आती है। कट पिटा के सारी 41,600 सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो ये कंप्लीट डिटेल आपके लिए इस भर्ती से रिलेटेड है। इसके बाद प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हो गई, सिलेबस हो गई है, और 1-2 चीज़ें और है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए तो इतना ही, और यकीन मानिएगा भर्ती जरूर आएगी, बस तैयारी आपको अपनी रखनी है, ताकि जैसे ही भर्ती आए आपने जो मेहनत नवंबर से करते आ रहे हो वो मेहनत आपकी सफल हो जाए, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।